जबलपुर क्रूज हादसे ने भेड़ाघाट का नुकसान कर दिया है। जबलपुर क्रूज हादसे ने भेड़ाघाट का नुकसान कैसे किया है? कहते हैं कि हादसों से सबक लेना बहुत जरूरी है। अगर सबक नहीं लेंगे तो भविष्य में क्या होगा? फिर हादसे होंगे। जबलपुर में जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरों ने सबको झकझोर दिया। मां बेटे के शव की वो तस्वीर आज भी हर किसी को याद होगी। इस हादसे से प्रशासन ने सबक तो लिया, लेकिन उसका असर हजारों गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। वो कैसे? चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, जबलपुर में सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस अगर कोई है तो वो है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट और बरगी डैम। गर्मी के सीजन में ये दोनों जगह पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है, लेकिन अब इन दोनों जगह पर ना पर्यटक आ रहे हैं और ना रोजगार आ रहा है, क्योंकि इन पर्यटकों पर ही भेड़ाघाट के 103 नाविक परिवार निर्भर हैं। गर्मी के सीजन में इन परिवारों के पास कमाई का सबसे बड़ा जरिया सिर्फ पर्यटक हैं, यानी टूरिस्ट हैं, यानी जो वहां घूमने जाते हैं। अगर टूरिस्ट आएंगे तभी इनकी नाव और घर दोनों चलेंगे। लेकिन एक तो बरगी डैम में हुआ हादसा और दूसरा प्रशासन की सख्ती। इन दो वजहों से अब भेड़ाघाट पर ना के बराबर पर्यटक आ रहे हैं, ना के बराबर पर्यटक आ रहे हैं। पहले जो नाव सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती थी, अब वही नाव सिर्फ दोपहर 2 बजे तक चलाने की अनुमति है। नाविकों का क्या कहना है जानते हैं? नाविक कह रहे हैं कि पिछले साल वो इसी सीजन में दिन के 700 से 800 रुपए कमा रहे थे, लेकिन अब दिन भर में 50 से 100 रुपए की कमाई भी नहीं होती है। यानी पर्यटक भी कम, टाइमिंग भी कम और पैसा भी कम। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वो इस तरह की खबरों को बहुत दिल से करते हैं। दुर्गेश साहू ने कुछ पर्यटकों से भी बात की है और इन नाविकों के दर्द को समझने की कोशिश भी की है। दुर्गेश की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट का नौका विहार सबसे आनंदमय यात्रा हुई, लेकिन बरगी डैम क्रूज हादसे ने इस आनंदमय यात्रा में ग्रहण लगा दिया। लेकिन ग्रहण केवल यात्रा में नहीं, बल्कि यहाँ नौका चलाने वाले सैकड़ों नाविकों के घरों में भी लग गया है। तो अभी 2 बजे तक बोटिंग चल रहा है, 1:30 बजे तक। तो उतने के बीच में एक राउंड मिल जाता है, बहुत बड़ी बात होती। 4 दिन में एक बार हमारा नंबर लगता है बोट में। पब्लिक आ नहीं रही है। इस समय हम लोगों को बैठने का टाइम नहीं रहता था पिछले सीजन पे, पर अभी इस टाइम ऐसा हो रहा है कि 4 दिन 5 दिन में एक बार नाव जा रही है हमारी। नौका विहार से अपने बच्चों का भरण पोषण करता था, लेकिन आज वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है एक क्रूज हादसे के कारण कि पर्यटकों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। हमको तो घर 40 साल हो गया है और इसी से परिवार पलता हमारा, और कोई रोजगार नहीं है। और जैसे आज लग जाएगा मैं 4 दिन बाद नंबर लगेगा। 150 रुपये कमाएंगे, 150 पूरा नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है ना, सब टूरिस्ट नहीं आ रहा। बरगी डैम जो हादसा हुआ इससे नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत। हम 105 नाविक है, सभी को दिक्कत है। 2,000-3,000 पर्यटक जो आते थे, अब डेली का जो आप रूटीन लेंगे रोज पर डे का 15-20-25 इतना पर्यटक यहाँ आ रहा है। हादसा एक हुआ, लेकिन उससे अब लाखों जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। लाइफ जैकेट तो होना ही चाहिए। सेफ्टी कुछ हो या नहीं हो, सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लाइफ जैकेट के साथ हमने एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया था। हमारे गाइड भी अच्छे थे, हमारे जो नाविक लोग थे वो भी बहुत बढ़िया थे। सिर्फ नाविकों का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हर पर्यटन के आस-पास लोगों की दुकानें होती हैं, छोटे छोटे स्टॉल होते हैं। और ऐसे ही भेड़ाघाट के पास मूर्तिकारों की दुकानें हैं। उनकी कमाई भी पर्यटकों पर निर्भर रहती है
और पर्यटकों के ना आने से इन दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। दुर्गेश ने इन दुकानदारों से भी बात की है, उनका दर्द भी, उनकी तकलीफ भी आपको दिखा देते हैं। देखिए। जबलपुर भेड़ाघाट में नौका विहार के बाद दूसरी प्रसिद्ध चीज़ है यहाँ की कला। आप इस समय देख सकते हैं कि पत्थर पर किस तरीके से एक कारीगर ने चंद सेकंड में ही लोगों का नाम लिख देते हैं। लेकिन जबलपुर की ये कला भी अब पर्यटकों के लिए मोहताज हो गई है, क्योंकि सुबह से पर्यटक नहीं आते हैं तो इनकी दुकानदारी भी नहीं चलती है, ग्राहकी भी नहीं चलती है और बेहद खूबसूरत कला जो है कहीं ना कहीं पर्यटकों का इंतजार कर रही है। बहुत बेकार स्थिति है हम लोग की। क्यों? पर्यटक नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी के भरोसे हैं और इसके अलावा हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं। यहाँ तो अभी बोटिंग बंद हो चुका है, तो यहाँ आना टूरिस्ट बहुत ही कम हो चुका है। जो बरगी में क्रूज हादसा हुआ है ना, उससे यहाँ का बोटिंग वगैरह भी बंद है, सब कुछ है। सर अब किसी दुकानदार की बोहनी हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, तो यहाँ बिजनेस में भी बहुत असर पड़ा है। नहीं तो टूरिस्ट पहले आता रहा। देखिए, लोगों का डर जायज है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों को डर लगेगा ही, लेकिन अगर सेफ्टी पूरी है, इंतजाम पूरे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ना जाने से हजारों परिवार भूखे पेट सो रहे हैं। इसलिए आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए और भेड़ा घाट की खूबसूरती खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानी बरतिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि एक लापरवाही ने पूरे जबलपुर के पर्यटन को ध्वस्त कर दिया है, जिससे हजारों परिवार परेशान हैं।